हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा पूछे गए कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम लोग ग्रामर के कुछ रूल्स और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपके आने वाले एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम या इस तरह के पैटर्न के किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाते हुए। और चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड। इफ़ ही इज़ अ मिलेनियर ही वुड हेल्प मिलेनियम प्रोजेक्ट। इसकी मीनिंग हुई यदि वो मिलेनियर होता तो वह मिलेनियम प्रोजेक्ट को में सहायता करता। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, किस वर्ड में एरर है, क्या एरर है। तो बच्चों, ये जो सेंटेंस है एक स्ट्रक्चरल बेस्ड प्रॉब्लम है। इंग्लिश ग्रामर का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर पे ये बेस्ड है। यहाँ पे उससे रिलेटेड एरर है। क्या है प्रॉब्लम? देखो, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा वर। ये जो सेंटेंस है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है भी, ये इमेजिनरी पास्ट की बात हो रही है कि यदि वो मिलेनियर होता है। नहीं, यदि आप इज लगाते हो तो इसकी मीनिंग हो जाएगी कि यदि वह मिलेनियर है तो उसे मिलेनियर प्रोजेक्ट में हेल्प करता। कुछ मीनिंगलेस सेंटेंस बन पा रहा है। लेकिन जैसे ही यदि आप ही के साथ वर्ड लगा देते हो तो इसकी मीनिंग हो जाती है कि यदि वो मिलेनियर होता तो इसमें हेल्प करता। तो स्ट्रक्चर क्या है इस पैटर्न में? क्या है कि यदि हम कभी इमेजिनरी पास्ट की कल्पना करते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसी भी जैसे स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, तो यही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। और तो देखो, तो इस स्ट्रक्चर पे ऊपर वाला सेंटेंस फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए हमारा ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। और जब आप इज को हटा के वर्ड लगा देते हो तो सेंटेंस सही हो जाता है। इस स्ट्रक्चर पर एक दो और एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जैसे काश मैं शाहरुख खान होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। इफ़ आई वर शाहरुख खान आई वुड हेल्प द पुअर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी बात। लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन द बोर्ड। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। इसकी मीनिंग हुई कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके कलीग्स को, कैबिनेट कलीग्स की मीनिंग होती है जो उनके साथ में काम करते हैं, सहकर्मी। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके कैबिनेट सहकर्मियों को स्वागत किया गया, उनका स्वागत किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक फॉर्मल सेरेमनी में, एक औपचारिक मीटिंग में, एक औपचारिक समारोह में। तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एरर है हैव में। ये हैव नहीं होके यहाँ पे होगा हैज। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से। उसमें एक रूल है। देखो, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। एक तो द प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट 1 और दूसरा हिज कैबिनेट कलीग्स सब्जेक्ट 2। और आपको पता ही है सब्जेक्ट उसे बोलते हैं जो या तो कोई काम करता है या जिसके बारे में चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ उनके कैबिनेट कलीग्स की। अलॉन्ग विद की मीनिंग होती है के साथ साथ। तो सब्जेक्ट 1 है द प्राइम मिनिस्टर और सब्जेक्ट 2 है हिज कैबिनेट कलीग्स। तो यहाँ पर ये आपको ये डिसाइड करना है कि इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या होगा और आगे का जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसके पीछे रूल क्या है ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का, कि यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट अलॉन्ग विद से जुड़े हों तो जो सब्जेक्ट 1 होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का डिसीजन हम करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है द प्राइम मिनिस्टर, सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको वो सारे वर्ड्स लिख देता हूँ जो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, कंजंक्शन हैं, जोड़ते हैं। तो वैसे सिचुएशन में आगे जो वर्ब आता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 आता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। ये वर्ड्स हैं एज वेल एज, विद, टुगेदर विद,
along with, besides, in addition to, including, etc. इसमें इस तरह के कुछ और भी वर्ड्स हैं, कुछ और भी वर्ड्स आते हैं जो यदि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ते हैं तो वो आगे वर्ब का डिसीजन सब्जेक्ट 1 करता है। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑन द बोर्ड। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, भोजन का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको बढ़ाने का जो तरीका है वो है कि अधिक से अधिक लैंड को, ज़्यादा लैंड को हम लोग कल्टीवेशन के अंडर लाएं। कल्टीवेशन की मीनिंग होती है जुताई के अंदर लाएं, यानी कि अधिक से अधिक ज़मीन को, लैंड को हम लोग जुताई करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा बढ़ेगा प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो बताओ बच्चों इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर आपको लग रहा है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरर है, ये जो द है ये हमारा सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस की मीनिंग होती है फालतू है, एक्स्ट्रा है। द का यूज यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, प्रोडक्शन ऑफ कोई भी मटेरियल, कुछ भी। तो यहाँ पे इस फूड को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। द का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको किसी को स्पेसिफाई करना हो, स्पेशल बनाना हो। जैसे द मार्कर इज़ ब्लैक, किसी खास मार्कर की बात हो रही है तो यहाँ पे द करते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल बात बोलते हैं, सभी की बात बोलते हैं, कॉमन बात बोलते हैं, तो वहाँ पे हम द नहीं लगाते हैं। तो ये प्रोडक्शन ऑफ फूड की बात हो रही है, भोजन का उत्पादन। किसी खास फूड की बात नहीं हो रही। इससे पहले किसी खास फूड की चर्चा नहीं हुई कि हम अगले सेंटेंस में उस फूड को स्पेसिफाई कर दें, द कर दें। इससे पहले जिसकी चर्चा हुई है वही फूड है यहाँ पे। तो किसी खास फूड की बात नहीं हो रही है, कॉमन बात हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो वहाँ पे हमारा द लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा बात। चलो लेते हैं आज का अगला प्रश्न। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन द बोर्ड। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। बताओ बच्चों कहाँ एरर है? डियर स्टूडेंट्स, एरर है यहाँ पे इस वर्ड में प्रैक्टिस्ड की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है कि 2 वर्ड होता है बच्चों इंग्लिश में, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। दोनों वर्ड में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस है, और दोनों वर्ड सही है। लेकिन ये नाउन है और ये हमारा वर्ब है। इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, कभी कभी एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं और इसे हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एस वाले को। क्यों? क्योंकि हैंड हमारा ये थर्ड फॉर्म है, प्रैक्टिस्ड। तो थर्ड फॉर्म किसकी होगी? वर्ब की ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसमें जनरली हम वर्ब में ईडी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत है, और यहाँ पे आप यदि ये कर दोगे PRACTISED तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये अलग बात है कि एडजेक्टिव का भी काम यहाँ पे कर रहा है, ये हैंड है इसके लिए, इसके बाद नाउन है, तो तब जाके हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार। इसी पैटर्न पे बच्चों एक दो और चीज़ आपको सीखने की चीज़ है। ADVIC एडवाइस और ADVISE एडवाइज, ये नाउन है सी वाला, और एस वाला वर्ब है। इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे कभी भी, और इसे एज एन वर्ब यूज़ करेंगे कभी भी। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलो लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑन द बोर्ड। द पॉलिटिकल कैंडिडेट टॉक्ड एज इफ शी हैज़ ऑलरेडी बिन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। पॉलिटिकल कैंडिडेट ने, राजनीतिक उम्मीदवार ने ऐसे बात की मानो कि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंसी इलेक्शन के लिए सिलेक्टेड हो चुकी है, मतलब इलेक्टेड हो, उसका चुनाव हो चुका है। तो बताना है बच्चों इस सेंटेंस में क्या एरर है। इस बात को फिर समझना है बच्चों कि ये भी सेंटेंस जो है हमारा एक इमेजिनरी पास्ट टाइप का है। इसमें कुछ क्लियर नहीं कि ऐसा हो गया है, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है कि वो उसने ऐसे बात की मानो कि उसका इलेक्शन में चुनाव हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं है। तो जहाँ पर बच्चों इमेजिनरी पास्ट टाइप की बात हो जो है नहीं, तो वहाँ पे हम बस इमेजिनेशन करते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारा कंजंक्शन होगा, इफ़ होगा,
या एज इफ़ होगा, उसके बाद कभी भी पास्ट टेंस आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शी के बाद देखो तो हैज़, शी हैज़ ऑलरेडी बीन इलेक्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इमेजिनरी पास्ट में कंजंक्शन के बाद प्रेजेंट टेंस गलत है, वहाँ पे होगा पास्ट टेंस। तो हैज गलत है, हैज की जगह होगा हैड। बात समझ में आई बात? इस पैटर्न पे एक दो और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, समझो। जैसे शी टॉक्स टू मी एज इफ़ शी इज माई बॉस। चलो यहाँ भी इसको देख लेते हैं। शी टॉक्स टू मी एज इफ़ शी इज़ माई बॉस। क्या ये सेंटेंस सही है बच्चों? ये भी सेंटेंस गलत है। मैंने अभी भी कहा कि जो इमेजिनरी पास्ट होती है, इसकी मीनिंग पहले जान लो। इसकी मीनिंग होती है वो हमसे ऐसे बात करती है मानो कि वो मेरी बॉस हो। तो बॉस है नहीं, लेकिन ऐसे बात करती है कि मानो कि मेरी बॉस हो। हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी पास्ट है ये। तो यहाँ पे कंजंक्शन इफ़ के बाद या एज इफ़ के बाद प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, पास्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे वहाँ पे आगे गलत है, इज गलत है। लेकिन इज के बाद पास्ट में क्या आप वॉज कर देंगे नीचे, यहाँ वॉज नहीं करेंगे, यहाँ पे वही वर करेंगे, एज इफ़ शी वर माई बॉस। तो जब किसी पर्सन के बारे में, उसके किसी पोस्ट पे या उसके कुछ होने का जब हम इमेजिन करेंगे, तो वहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर लगा दो और इधर प्रेजेंट टेंस रहेगा, उधर उसके बाद वर आएगा। और आगे इस तरह के सिचुएशन में इधर आपका पास्ट टेंस रहेगा, सिंपल पास्ट है, और एज इफ़ के बाद आपका हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट। या मोटा मोटी ये भी समझो, ये पास्ट परफेक्ट कुछ भी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस इतना जानना है कि कंडीशनल सेंटेंस में एज इफ़ हो या इफ़ हो इमेजिनरी पास्ट में, तो उसके बाद हम आना चाहिए आगे पास्ट टेंस। यदि पास्ट टेंस है तो सेंटेंस सही है, नहीं तो सेंटेंस गलत है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि कुछ समझ में ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और देखते रहिए अपना चैनल इंग्लिश विद अभिषेक ठाकुर। तो मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है।